डिक्टेशन स्टार्ट होगा 5 सेकंड के बाद, तब तक के लिए आप तैयार रहें। स्टार्ट। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया 1 अप्रैल 1935 में 5 करोड़ रुपए की चुकता पूंजी से जो 100 रुपये के मूल्य वर्ग हिस्सों में विभाजित थी चालू किया गया। आरंभ में समग्र हिस्सा पूंजी का स्वामित्व और गैर सरकारी हिस्सेदारों के हाथ में था। भारत सरकार ने इसमें 22 लाख के मौद्रिक मूल्य के हिस्से लिए। बैंक के सार्वजनिक कार्यों को दृष्टि में रखते हुए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया अधिनियम 1934 में यह व्यवस्था की गई कि केंद्र सरकार को रिजर्व बैंक के गवर्नर और डिप्टी गवर्नर नियुक्त करने का अधिकार होगा और ये दोनों रिजर्व बैंक केंद्रीय निदेशक मंडल के सदस्य होंगे। 1949 में रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण किया गया। बैंक में सामान्य प्रबंध एवं निर्देशन का कार्य 20 सदस्यों पर आधारित केंद्रीय निदेशक मंडल को सौंपा गया। इसमें एक गवर्नर, 4 डिप्टी गवर्नर, एक वित्त मंत्रालय द्वारा नियुक्त सरकारी अधिकारी और भारत सरकार द्वारा नामजद 10 ऐसे निदेशक होते हैं जो देश के आर्थिक जीवन के विभिन्न पहलुओं का प्रतिनिधित्व करते हैं और 4 निदेशक स्थानीय बोर्डों का प्रतिनिधित्व करने के लिए केंद्र सरकार द्वारा नामजद किए जाते हैं। केंद्रीय बोर्ड के अतिरिक्त 4 स्थानीय बोर्ड भी है जिनके मुख्य कार्यालय बम्बई, कलकत्ता, मद्रास और नई दिल्ली में हैं। स्थानीय बोर्डों के 5 सदस्य होते हैं जो कि केंद्र सरकार द्वारा 4 वर्ष की अवधि के लिए नियुक्त किए जाते हैं। और इनमें क्षेत्रीय एवं आर्थिक हितों और सरकारी एवं देशी बैंकों को प्रतिनिधित्व मिलता है। भारतीय रिजर्व बैंक के कार्य 1934 के रिजर्व बैंक अधिनियम द्वारा किसी केंद्रीय बैंक के सभी महत्वपूर्ण कार्य रिजर्व बैंक को सौंपे गए हैं। नोट प्रचालन बैंक। रिजर्व बैंक को विभिन्न मूल्य वर्गों के नोट जारी करने का एकाधिकार प्राप्त है। रिजर्व बैंक सरकार के प्रतिनिधि के रूप में 1 रुपये के नोटों और सिक्कों और छोटे सिक्कों के देश भर में वितरण का कार्य करता है। रिजर्व बैंक ने करेंसी नोट जारी करने के लिए एक पृथक प्रचालन विभाग कायम किया हुआ है। प्रचालन विभाग की परिसंपत्ति और देयता को बैंकिंग विभाग की इन मदों से पृथक रखा जाता है। आरंभ में यह तय किया गया कि प्रचालन विभाग की परिसंपत्ति का 40% स्वर्ण सिक्कों एवं स्वर्ण या स्टर्लिंग प्रभूतियों के रूप में रखना चाहिए, किंतु स्वर्ण का मूल्य 40 करोड़ रुपए से कम नहीं होना चाहिए। परिसंपत्ति का शेष 60% भाग रुपए सिक्कों, भारत सरकार की रुपए की प्रभूतियों, स्वीकृत विनिमय पत्रों
और भारत में भुगतान होने वाले प्रो नोटों के रूप में रखा जा सकता है। द्वितीय विश्व युद्ध और उसके बाद के काल की आवश्यकताओं के फलस्वरूप इन धाराओं में कई महत्वपूर्ण संशोधन किए गए। 1957 के पश्चात इस अधिनियम द्वारा यह निर्देश दिया गया कि प्रचालन विभाग के पास स्वर्ण मुद्रा, स्वर्ण एवं विदेशी ऋण पत्र कुल मिलाकर किसी समय 200 करोड़ रुपए के मूल्य वर्ग से कम नहीं होने चाहिए। इनमें स्वर्ण का मूल्य धातु तथा अधातु मुद्रा मिलाकर 115 करोड़ रुपए से कम नहीं होना चाहिए। इस वर्तमान समर्थन व्यवस्था को न्यूनतम प्रारक्षण प्रणाली कहा जाता है। समाप्त।